कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बरकत बिल्कुल भी नहीं है। काम बनते बनते रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, जी चाहता है कि दिल भर के रो लें, लेकिन रोने के बावजूद भी ना दिल को सुकून नहीं आता। छोटी छोटी सी बातों पे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती हैं और मियाँ बीवी में अनबन अलग से रहती है। इस सब की वजूहात क्या हैं और किस तरीके से इन सब चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है? कौन सी वो एक चीज़ है जिसके पढ़ने से आपके घर में बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, सुकून ही सुकून होगा, बच्चों के तमाम कामों में आसानी पैदा होगी, शौहर के मामलात में आसानी होगी और सबसे बढ़ के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के रूटीन के काम भी करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ इस दिलचस्प मौजू पे बात भी करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सब बहनों से करनी है कि जो मैंने वीडियो शेयर की थी बेकिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी बेकिंग टूल्स वगैरह चाहिए, उसके ऊपर आप सब बहनों ने उस पर बहुत मोहब्बत दिखाई है। आप सब बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आप सब बहनों से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो अपने 1 पाउंड केक की मुकम्मल डिटेल के साथ प्रोफेशनल रेसिपी शेयर करूं? अगर तो आप चाहती हैं तो कमेंट में आपने यस ज़रूर लिखना है, ताकि मैं आपके साथ अगली जो रेसिपी है ना, अगली जो कंटेंट है, अगली जो वीडियो है ना, वो 1 पाउंड केक की मुकम्मल डिटेल के ऊपर शेयर करूँ। और आप सब बहनों का बड़ा शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, काफ़ी सारे लोगों की डिमांड पे, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने उस वीडियो को बनाया था, ताकि वो बहनें जो घर में बैठकर कुछ करना चाहती हैं ना, वो उस वीडियो को देखें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और घर में बैठकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो आप सब बहनें उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सब बहनें चाहती हैं कि मैं अपने प्रोफेशनल 1 पाउंड केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। कर लेते हैं आज के टॉपिक पे ना। तो अक्सर औकात हमारे घर के हालात इस दहाने पे चले जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती है कि हमारे घर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये वो रूहानी असरात होते हैं ना, जिन्हें आम ज़ुबान में ना जादू, नज़र बद, हसद या फिर जिन्नात के असरात कहा जाता है। ये कोई ना कहानी या अफसाना नहीं है। कुछ बहनें इस चीज़ से इत्तफाक करेंगी और कुछ बहनें इस चीज़ को डिनाई करेंगी। यहाँ पे ना मैं बात करूँगी कुरानी सबूत के साथ। सूरह बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के दौर में पढ़ते थे, ताकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफर किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे। और अगर बात की जाए जादू की, तो इस आयत से साफ वजाहत है इस बात की कि जादू एक हकीकत है। इससे ना इंसान के ज़हन, दिल और बाआसानी घर के निज़ाम पे ना असरात मुरतब हो सकते हैं। अक्सर औक़ात हमारे घरों में ये चीज़ें बहुत आम हो रही होती हैं और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों है। हमारे दिल और दिमाग इस कदर बंद हो चुके होते हैं कि हमें इस चीज़ की वजह, वो कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसे मामलात चल रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है हम लोग जानने की ना कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं। जब हम लोग जानने की कोशिश नहीं ना करते हैं तो क्या होता है कि इसी, वो कहते हैं ना कि चक्की में ना सिर्फ हम लोग खुद बल्कि हमारी नस्लें भी पिस के रह जाती हैं। अब ना हम लोग इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जिन्नात भी दुनिया में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द में भी रहते हैं। अच्छे जिन्नात जो हैं वो हमें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि बद जिन्नात जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ ना कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनसे निबड़ने का जो इख्तियार है ना, वो भी कहते हैं ना कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है, तो वो भी इंसान के हाथ में ही दिया है कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों से मुकाबला करना है आपके पास। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो कौन सी एक चीज़ है जिसकी मदद से ना मैंने इस चीज़ को काबू पाया है अपने घर में। हसद, जिन्नात, उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के शयातीन के वार, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, बेचैनी और इन सब चीज़ों के साथ सिर्फ़ एक चीज़ है जिसके मदद से ना आप अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं, अपने आप को भी महफूज रखते हैं। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आज के व्लॉग में शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए देखना है। और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक्स, बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सब बहनों को देखने को मिलती रहें। बस यहाँ पर मैं अपने मॉर्निंग के जो रूटीन के काम है ना, उनको
کر لیتی ہوں اور کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نا آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ، بہت ہی مزیدار سے ٹاپک پہ بات بھی کر رہی ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ چیزیں تو موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے ارد گرد میں نا، تو ان چیزوں سے جان کس طرح سے چھڑائی جائے، ان چیزوں کو اپنے گھر سے کس طرح سے نکالا جائے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ اپنے اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں نا، تو یہ چیزیں آپ کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتی ہیں۔ استغفار کے بارے میں اکثر اوقات میں اپنی بہنوں سے ولاگ میں ذکر کرتی رہتی ہوں کہ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو شخص نا کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نا اس کے ہر غم سے نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور ہر تنگی سے اس کو آسانی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو۔ آپ سب بہنوں کو بولوں گی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خود بھی اس عادت کو اپنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، وضو بے وضو استغفار کی کثرت ضرور رکھیں اپنی زبان پہ۔ ایک تو آپ کے گناہ مٹتے ہیں، دوسرا آپ کے لیے آسانیوں کے ایسے ذریعے پیدا ہوتے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت جو ہے نا، پہلی چیز تو یہ ہو گئی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری چیز پہ جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ سب بہنیں اس چیز کو جب اپنے گھر میں اس چیز کا وہ کہتے ہیں نا کہ عمل اس پہ شروع کریں گی نا، تو آپ خود اپنے گھر کے معاملات میں آسانی دیکھیں گی، برکتیں دیکھیں گی۔ جو حسد کے وہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وار ہیں، یا پریشانیوں کے وار ہیں، یا جو بھی گھر میں معاملات ہیں نا، جو بھی بے چینیاں ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں نا، ان میں آپ خود بخود دیکھیں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی وہ کھڑکی سے تو اندر آئے ہیں لیکن دروازے سے بھاگ کے باہر جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اپنی ذاتی زندگی سے اگر میں آپ سب بہنوں کو بتاؤں نا، تو دیکھیں جب گھر میں نا بہت ہی عجیب سی کیفیت تھی نا، چیزیں رکنے لگتی تھیں اور دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے چین رہتا تھا نا، میں نے نا صرف ایک چیز کی تلاوت شروع کر دی، وہ تھی منزل۔ منزل کے بارے میں تو بہت ساری بہنیں جانتی بھی ہوں گی، اور جو نہیں جانتی ہیں ان کو بھی میں اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گی کہ منزل ہے کیا۔ صرف چند دن نا منزل کی تلاوت کے بعد نا مجھے محسوس ہوا ہے کہ چیزیں نا خود بخود بہتر ہونے لگ گئی ہیں، نیند میں بھی بہتری آ گئی ہے، دل اور دماغ میں سکون بھی آنے لگ گیا ہے، اور جو معاملات پہلے سے گڑبڑ تھے نا، اللہ کے کرم سے نا وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کہ نا منزل کے اندر وہ تمام آیات جو ہے شامل ہیں جو آپ کے گھر میں موجود حسد، جنات، جادو اور اس طرح کی تمام چیزوں سے نا آپ کی حفاظت فرماتی ہیں، اور ایسی آیات شامل ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہی ہیں۔ بس بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، بہت سارے ابھی بھی اس چیز سے لا علم ہیں۔ تو اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ لا علمی کو ختم کریں اس دور کے اندر بھی، اگر آپ انہی پریشانیوں میں، اسی حسد میں، اسی وہ کہتے ہیں نا کہ مرض میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جنات کے ساتھ اور جادوئی چیزوں کے ساتھ جی رہے ہیں نا، تو میرے خیال سے کہ آپ بہت ہی بڑی لا علمی کا شکار ہیں۔ تو اپنے زندگی میں نا منزل کو کس طرح سے شامل کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے میں آگے کچن میں، اور کچن میں اتنا زیادہ میس پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کلین کر لیتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ میں نا کبھی ٹینشن نہیں لیتی ہوں گی۔ تو آپ میری جو بہنیں پہلے سے ولاگ دیکھتی آ رہی ہیں نا کافی، ان کو پتہ ہے کہ میں بڑے پرسکون ہو کے کام کرتی ہوں، مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی جب دل کر لیا کیا کام کر لیا، جب نہیں کیا تو میں خود کو نا بڑا ریلیکس رکھتی ہوں۔ اور یہ ریلیکس جو ہے نا میں اسی لیے رکھتی ہوں کہ بھئی میری جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں تو اور بہت سارے مطلب مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، کئی جو ہے نا کوآپریٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مطلب اپنے کام جو ہے وقت پہ کرنے پڑتے ہیں، ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بھئی مجھے جو ہے نا وہ اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میرا جب دل چاہتا ہے میں کام کرتی ہوں، جب نہیں چاہتا ہے تو میں پرسکون رہتی ہوں، اور جیسے ہی موڈ کرتا ہے بھی کاموں کے لیے آ جاتی ہوں۔ اور یہ رات تک کے، رات کے برتن بھی پڑتے ہیں، اول تو میں رات کے برتن چھوڑتی نہیں ہوں کبھی، کوشش کرتی ہوں کہ رات کے برتن رات ہی میں واش کر کے رکھ دوں، لیکن بہت کم، وہ کہتے ہیں نا کہ مہینے میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھکن سی ہو رہی ہوتی ہے، میں فاطمہ کے ساتھ میری روٹین بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، یا اور کوئی معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا کہ میں رات کے برتن جو چھوڑ دیتی ہوں کہ میں جو ہے نا ان کو صبح واش کر لوں گی۔ تو بہرحال یہاں پہ میں نے کہا چلیں جلدی جلدی سے برتن دھو لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نا بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ واپس۔ اکثر لوگ نا آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو آپ کی ظاہری خوشی یا اطمینان دیکھ کر نا جلنے کوڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ان کی جو جلن یا جو ان کا حسد ہوتا ہے نا، وہ آپ کی زندگی پہ نا بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ آپ سب بہنیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ نظر جو ہے نا وہ برحق ہے، اور نظر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ اونٹ کو ہڈیاں تک لے جاتا ہے۔ تو اب جلن اور حسد اور یہ سارے معاملات جب آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور آپ کی زندگی کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، آپ کو گھر میں بے چینی ہو رہی ہے، آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہیں، تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟
लोग ना अक्सर औक़ात ये भी सोचते रहते हैं कि मुझसे कौन हसद करेगा, यानी मेरे पास ऐसा है ही क्या कि लोग मुझसे हसद करेंगे। मेरे पास कौन सी ऐसी कोई गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कौन सा ऐसा कोई खूबसूरत घर है, मेरे पास कौन से ऐसे कोई खूबसूरत मामलात हैं जिन पे लोग देख कर रश करें, हसद करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, नज़र तो ऐसी चीज़ है ना कि माँ बाप की भी अपनी औलाद को लग जाती है। तो नज़र से ना आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप जो है ना इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि नज़र नहीं हो सकती है। बहुत सारे मामलात ना आपकी जो ख़राब और गड़बड़ हो रहे होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं जो कसूर होता है ना वो हसद, जलन और नज़र का भी होता है। और हम सब बहनें जानती हैं कि सूरह फलक में भी ना इस जो है ना बात का ज़िक्र है कि हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल बरहक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे मामलात ऐसे हैं ही नहीं कि लोग मुझसे हसद करें। तो हसद जो है ना वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है। आपके किसी छोटी सी घर में मौजूद आसाइश पे भी हो सकता है, आपकी औलाद पे भी हसद हो सकता है कि अल्लाह ने आपको औलाद दे दी है, या फिर और भी बहुत सही आपको अल्लाह ने एक मोहब्बत करने वाला शौहर दे दिया, उस पे भी हसद हो सकता है। आपके वो कहते हैं ना कि किसी किसी भी छोटी मोटी खुशी पे हसद जो है ना वो किया जा सकता है। अब ये सारे मामलात जब हमारे साथ है ना, तो फिर कुरान पाक में मौजूद सूरह फलक और सूरह नास जो है ना वो इसी मकसद के लिए उतारी गई हैं कि आप जो है ना इनकी तिलावत करें और अपने मामलात को ना हसद से महफूज रखें। अब बात कर लेते हैं मंजिल की। तो ये है मंजिल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अक्सर औकात हमारे घर में पंच सूरा भी होता है जिसमें जो है ना मंजिल जो है वो मौजूद होती है। मेरे पास जो मंजिल है वो ये वाली है जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसके अंदर सूरह बकरा की आयात भी हैं, वो जो स्पेशली जो है वो जिन्नात और जादू से हिफाजत के लिए हैं। अगर आपको ये वाली मिल जाए तो आप ये वाली ले लें, नहीं तो पंसूरता तो हर एक घर के अंदर होता है। तो कोशिश करें उसके अंदर मौजूद मंजिल की तिलावत जो है ना उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम में इसकी तिलावत ज़रूर किया करें, और अगर मुनासिब लगे कोशिश करें तो इसको जो है ना पानी पे दम करके अपने बच्चों को भी दें, अपने शौहर को भी दें। तो ये आपकी बहुत सारे मामलात में ना हिफाजत का वो कहते हैं ना कि ज़िम्मेदार है, क्योंकि कुरान जो है ना वो हमारी हिफाजत के लिए ही है। और जब आप इनमें मौजूद आयात को पढ़ते हैं ना तो ये बिल्कुल ही आपके वो कहते हैं ना कि आपके गिर्द एक हॉल सा बना लेते हैं जिनमें आपके मामलात जो है ना वो सारे जिनसे जो है ना वो हल होना शुरू हो जाते हैं। जादू, हसद और जिन्नात की ना एक बात बोलूँगी कि हकीकत जो है ना वो ज़रूर है। और इस चीज़ से ना मतलब जो इंसान ना इस चीज़ को बरवक़्त समझ जाते हैं ना, जिन घरों में ये मामलात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि उनको बरवक़्त समझ आ जाती है कि ये मामलात किस वजह से हो रहे हैं, तो वही लोग ना बेहतर जानते हैं कि इसके असरात जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में ना कितना बुरा असर रखते हैं। इनकी जो मतलब आपके मामलात गड़बड़ होना और ये सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी अपनी इस व्लॉग के अंदर ना आप सब बहनों से डिस्कस कर चुकी हूँ। सारी बातों की ना एक बात सिर्फ ये है कि जब हम लोग अपनी मामलाते ज़िंदगी में ना कुरान पाक की तिलावत को शामिल कर लेते हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत कर लेते हैं, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल रख लेते हैं, और सबसे बढ़कर मंजिल की तिलावत को हम लोग अपना मामूल बना लेते हैं, तो यकीन जानें कि किस तरह से आपके घर के मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे फंसे हुए रुके हुए काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे, और आपके घर में किस तरह से खुशियाँ और बरकतें आने लग जाएंगी। ये सब आप जो है ना वो अपने घर में तभी देख सकेंगे जब आप इस चीज़ को ना अपनी मामूल का हिस्सा बना लेंगे। खुद जब से ये अमल शुरू किया ना, यकीन जाने कि मेरे दिल को इतना सुकून मिला है, मेरे सारे रुके हुए मामलात हल होना शुरू हो गए। अब मुझे कोई कहता है ना कि सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखा रही हो, नज़र लग जाएगी, फ़लान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं एक बात जानती हूँ ना कि जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे ना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, और जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे कोई किसी को नफ़ा नहीं दे सकता है। लेकिन अपनी हिफाजत के लिए जो मामलात अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं ना, बस उन पे अमल करके ना अब बिल्कुल पुरसकून हो जाए और अपने तमाम मामलात को अपने अल्लाह के सपुर्द कर दें, तो कोई ना आपको नफ़ा दे सकेगा और ना ही नुकसान दे सकेगा। जो मामलात मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, पूरी यकसोई और कहते हैं ना कि दिलजोई के साथ जब आप ये करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप अपने घर में तमाम चीज़ों की जो रुकावटें हैं ना वो ख़त्म होते हुए देखेंगे, अपने घर के मामलात अच्छे होते हुए देखेंगे, और अपने दिल के जो सुकून और इत्मीनान है ना उसको भी आप खुद महसूस करने लग जाएंगे। तो बहरहाल जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक यही था। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे चिकन आई हुई थी, और भाई चिकन आजकल काफ़ी सस्ती हुई हुई है, तो हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी सारी चिकन ले आए थे, इसमें कुछ इस तरह की थाइज़ वगैरह भी थी, तो मैंने कहा चलें इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, किसी दिन फिर चावल के साथ ना इसको बना लेंगे। तो बहरहाल भाई आजकल तो चिकन जो है ना वो टमाटर से भी ज़्यादा सस्ती चल रही है, तो टमाटर भी तो हम लोग लेके फ्रीज़ कर लेते हैं, तो बस चिकन को भी इस तरह से मैरिनेट करके आप फ्रीज़ कर लें। तो
जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो वीडियो के शुरू में मैंने आप सब बहनों से बात की थी कि अगर आप मज़ीद वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर चाहती हैं कि बेकिंग के बिज़नेस को आपने स्टार्ट किस तरह से करना है, और साथ में स्पंज जो है वो किस तरह से बनाना है, प्रोफेशनल लेवल का काम किस तरह से स्टार्ट करना है, तो नीचे कमेंट में आपने यस ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितनी बहनें जो है ना उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, ताकि अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बना सकूं। तो जो बहनें नई आई हैं लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और बस दिन का टाइम था, मैंने मंगा लिए थे चने समोसे यहाँ पे, इसको खाएंगे पियेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।